क्या आपने देखना शुरू किया है या आप क्या देख रहे हैं आजकल नहीं, पसंद पड़ रहे थे? हाँ मैं जो है ना, मैंने अभी कल ही देखी द रोशंस, अच्छा जो अच्छा, ओके। डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर आई है और रोशन परिवार के बारे में है। तो नई हाँ जनरेशन तो ऋतिक रोशन से जानेगी। तो ऋतिक रोशन, उनके पिता राकेश हाँ रोशन, हाँ उनके चाचा राजेश रोशन, और हाँ उनके मतलब ऋतिक के दादाजी संगीतकार रोशन। तो जो हाँ। रोशन फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री की, हम्म उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर किस तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत हुई, और एक परिवार में मतलब लगातार आप कहिए कि तीसरी पीढ़ी है जो हाँ एक अच्छे कलाकार के रूप में स्टैब्लिश है फिल्म इंडस्ट्री में। हम हाँ कंट्रीब्यूशन भी मानेंगे उनको। तो ये बनाई है। लेकिन इसमें समस्या वही है कि क्योंकि रोशन जो कि पहले थे, ऋतिक रोशन के दादाजी म्यूजिक डायरेक्टर, तो हम्म। 4 एपिसोड हैं दरअसल इसके। तो चारों अच्छा। पर एक एक है। एक हाँ रोशन पर, हाँ। दूसरा जो है राजेश रोशन पर जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम्म तीसरा राकेश रोशन जो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऋतिक रोशन के पिता, और चौथा हाँ। एपिसोड जो है वो ऋतिक रोशन के बारे में है। तो इन हम्म सब की जर्नी और इनके काम पर बातें हुई है। हम्म तो मुझे सबसे अच्छा सेगमेंट तो रोशन वाला लगा, हम्म। क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने अद्भुत अद्भुत गीत दिए हैं। तो वो एक चीज है। तो वो उस दौर का कैसे वो हाँ आए यहाँ पर, कैसे उन्होंने खुद को जमाया। उनको हाँ कोई थाली में सजी हुई चीजें नहीं मिली थी, जैसे कि जनरेशन बढ़ने के साथ हाँ चीजें हाँ होती हाँ। चली। उनका काफी स्ट्रगल था। ये भी दौर हुआ कि भाई हम वापस चले जाएंगे इस इंडस्ट्री से, नहीं हाँ। मामला जम रहा है। लेकिन फिर वो जमे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए। तो मुझे वो सेगमेंट जो है बहुत पसंद आया। और कई अमर गीत हैं उसमें। तो मैं कहूंगा कि कम से कम वो सेगमेंट देखने जैसा है। उसके हाँ। बाद का जो मामला आया, हम्म। संगीतकार जो है राजेश रोशन, उनका भी ठीक है हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पता था। हम्म। और उनका भी, उन्होंने भी कई बहुत मेलोडियस गाने दिए हैं। लेकिन वो बिल्कुल। उनके पिता के मुकाबले, रोशन के मुकाबले काफी कम है वो गाने, हाँ और हाँ वो टैलेंट के हिसाब से। लेकिन क्योंकि राकेश रोशन का मामला हीरो के रूप में था, फिर उसके बाद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने, फिर उनके ऊपर गोली भी चली जब उनकी फिल्में कामयाब हुई। तो कई सारी हाँ लेकिन वहां से क्या, बल्कि शुरू से अगर पहला सेगमेंट छोड़ दें तो चलिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेड लगता है। उसके बाद का मामला पूरा पीआर की तरह लगता है। और अच्छा, ऋतिक ओके। रोशन वाला एपिसोड तो एकदम 100% पीआर लगता है, हाँ जबकि हाँ सबसे बड़ा है वो। और हाँ। उसे सब, और वही रोशंस को देखने के लिए शायद सबसे ज्यादा लोगों को जो है वो आकर्षित करेगा, खासतौर पर यंग जनरेशन। लेकिन हम्म। ऋतिक की कहानी जो है ठीक है। वो हाँ जो उनके बारे में हम कहानियां पढ़ते रहे कि भाई वो हकलाते थे बचपन में, तो वो जो हाँ एक स्ट्रगल था, वो कहीं वो सब स्टोरी वो सब कोई निकल के नहीं आता है। वो सारी चीजें एक तरीके भाई इतना ही होता है कि ठीक है वो पिता को असिस्ट भी करते थे। बहुत सारे एक्टर्स जो बाद में शाहरुख जैसे हैं, सलमान हैं, तो हम्म उनकी फिल्म जब वो हीरो थे तो ये असिस्ट कर रहे थे पिताजी को, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं लगता है। वो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता है उसमें से, और बहुत हाँ सारी चीजें मिसिंग भी हैं जो उनकी लाइफ की आप जानते हैं, और उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हाँ डॉक्यूमेंटेड हाँ होना चाहिए। वो यहाँ हाँ नहीं है। जैसे सुजैन के साथ, उनकी पत्नी के साथ उनकी लव स्टोरी के बड़े चर्चे, हाँ हाँ कैसे हाँ क्या वो पूरी तरह से गायब। जब आप उनके 2 बेटों को दिखा रहे हैं, तो हाँ। भले ही ठीक है आप अलग हो चुके हैं, पर कहीं तो नाम भी नहीं आता है। जिक्र तक तो नहीं ये कर किस तरह का, रहे हाँ जिक्र हैं। भी नहीं आ रहा है। ये किस तरह का और डॉक्यूमेंटेशन वो है। भी तब है जबकि जबकि ऋतिक रोशन सुजैन के साथ दिखते रहते हैं, बहुत हाँ दिखते हाँ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि वो नहीं दिखते हैं, खूब हाँ दिखते हैं। तो बिल्कुल इससे ये खूब पता दिखते हैं। चलता है, इससे ये पता हाँ, चलता है कि वो दिखना एक दिखावा है। या ये डॉक्यूमेंट्री दिखावा है, वो रियल हाँ, है। या तो वो दिखना दिखावा है या ये डॉक्यूमेंट्री हाँ दिखावा है। ये दोनों बिल्कुल। एक ही चीज बिल्कुल, कहते हैं ना, एक ही धरातल पे नहीं हो सकती है। भाई जब जब आप अगर अगर रोशंस आपने में, दिखावे के लिए बनाई थी ये, तो फिर उसको भी हाँ शामिल हाँ, कर लेते, दिखावा ही तो करना था। जब आप संगीतकार रोशन की बात करते हैं तो उनकी पत्नी और उनकी फैमिली का पूरा जिक्र आता है। वो बार बार दिखाई देती हैं वीडियो में, या जो सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया उसमें। जब आप राकेश रोशन की बात करते हैं, हम्म। तब ऋतिक रोशन की माँ उसमें बार बार आती हैं। हाँ। राजेश रोशन के मामले में भी उनकी पत्नी आती, बच्चे आते हैं। हम्म पर जैसे हम्म। ही ऋतिक का सेगमेंट आता है, तो वहां हाँ ऋतिक के जीवन में पिताजी तो दिखते हैं,
उनकी पत्नी नहीं दिखती, मगर बच्चे भी दिखते हैं, और आप वहीं ला के लास्ट में उसको खत्म भी करते हैं। तो ये बड़ा मतलब समझ में, मतलब ये किस तरह की मेकिंग है? फिर आप अपनी जिंदगी के एक हिस्से को जो है, ऐसा तो नहीं कि वो कोई बड़ी गुप्त सी चीजें नहीं पता और हम किसी को नहीं बताना चाहते, ये फेक डॉक्यूमेंटेशन है, आपको बताऊं। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, हालांकि इस सवाल का जवाब तो पता होना चाहिए पूछने से पहले, कि क्या कंगना का जिक्र है? जब सुजैन का जिक्र नहीं है तो कंगना का जिक्र कहां से होगा? जब सुजैन का जिक्र नहीं है, जाहिर है उसमें सबा आजाद का भी जिक्र नहीं होगा, बिल्कुल क्योंकि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबा भी कब तक है कौन जाने, तो बेकार उनको डॉक्यूमेंट्री में जगह दी जाए। तो ये नहीं, इंडस्ट्री के खोखलेपन को भी बताता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है बॉलीवुड का, कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड में कलाकार नहीं है, एक से एक कलाकार हैं, लेकिन साथ ही साथ खोखलापन भी साथ चलता है। ये इंडस्ट्री की एक अजीब मतलब सच्चाई है, कहेंगे कि ये कलाकारी तो है यहां पर, लेकिन साथ साथ खोखलापन भी चला करता है। इसमें जैसे मैं बताऊं, जो आप कह रहे हैं वो सही है। अब जैसे इस डॉक्यूमेंट्री को देख के लगा, मतलब देखिए डॉक्यूमेंट्री कितनी कच्ची है, आपको कुछ नहीं देती है, हाँ, या कहिए कि थोड़ा सा कुछ बताती है। रोशन जैसे संगीतकार का इंपॉर्टेंस अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस हाँ, 40-45 मिनट में, हाँ, और जो गाने वहां पर आते हैं, जो उनकी जर्नी वहां पर आती है, जो उनका स्वभाव समझ में आता है, जो उनका स्ट्रगल, तो वो 40 मिनट में खत्म नहीं होता है। वो एक अच्छी बुक की डिमांड करता है, आप 40 मिनट में नहीं समेट सकते उसको। हाँ, हाँ, अच्छी किताब लिखी जानी चाहिए। राकेश रोशन का जो मामला है, मतलब एक आध दो चीज छोड़कर ज्यादातर चीज, उनकी बेटी ने उनके ऊपर एक किताब लिखी है। मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ, शायद माई फादर माई डैडी, ऐसा कुछ तो भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ, 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 उस किताब में जो सारी चीजें हैं वो यहाँ वो बोलते हुए अपने मुंह से बता रहे हैं कहानी को, तो कुछ हाँ, हाँ, नयापन नहीं है। थोड़ा एक नया इसमें थोड़ा यही लगा कि किस तरह से जब वो करण अर्जुन बना रहे थे हाँ, सलमान और शाहरुख को लेके, तो वो इतने बड़े स्टार थे कि वो डायरेक्टर की सुनने को ही राजी नहीं थे। डायरेक्टर उनसे कुछ करने को कह रहा है, वो अपने मन से चल रहे हैं, ये नहीं हाँ, करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हाँ, कहानी में भरोसा नहीं। अब ये बात भाई आपने क्यों की फिर फिल्म? जी, भरोसा नहीं है तो मतलब हाँ, वो किस तरह से वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, किस तरह से मन की चीजें कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लगता है। तो ये कहीं से इन लोगों के बारे में भी हमको बताता है कि ये किस तरह, आप भले ही कहते हैं अरे नहीं वो तो शुरुआती दिन थे, कोई इतने भी शुरुआती दिन नहीं थे। हाँ, और राकेश रोशन उस समय बहुत एस्टेब्लिश नाम थे, बड़े नाम थे। हम्म, तो ये थोड़ा सा एक आधा, लेकिन बाकी ज्यादातर चीजें वो वहाँ कहते हैं, वो उनकी बेटी ने जो उन पर किताब लिखी है वहां आपको मिल जाती है। टू ऋतिक डैड रोशन विथ के लव। बारे में आपको, हाँ टू डैड विथ लव, हाँ ये किताब, हाँ। और ऋतिक रोशन के बारे में तो आपको सारा कुछ पता ही है जो डॉक्यूमेंट्री बता रही है। और ऐसा, और इस फिल्म में डॉक्यूमेंट्री में शाहरुख खान बोल रहे हैं, अभिषेक बच्चन नजर आते हैं, अनुपम खेर नजर आते हैं, संजय लीला भंसाली नजर आते हैं, हाँ, हाँ, प्रियंका हाँ, चोपड़ा नजर आती, बहुत सारे नाम इंडस्ट्री के। तो ठीक है, आपका प्रभाव है, आपका असर है, आपकी दोस्ती आप सबको उन चेहरों को जुटा लाए, बहुत सारे पुराने लोग भी इसमें देखने मिलते हैं। लेकिन हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ कि ऋतिक रोशन जो है, इतना बड़ा हाँ। कैरियर हो गया है उनका, पिता की फिल्मों के अलावा किसी की बात ही नहीं कर रहे वो। ये वो बात तो सही है कि आप पिता के ही साथ हिट रहे हैं, बस वो बात भी इस सही बात है। के लिए मशहूर कहें, बदनाम कहें, जो कहें, लेकिन वो जाने ही जाते हैं इसलिए कि भाई बिल्कुल। पापा हीरो हैं वो। तो अब इतना सिलेक्टिव, आप इसको डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बोलेंगे, ये आपका पीआर है, ये हाँ, आपकी एक पीआर पिक्चर है कि जो बता देती है, अच्छा आपकी जर्नी ही समझ में नहीं आती उतने पूरे 50-55 मिनट के सेगमेंट में। सबसे आपने कमजोर बहुत हिस्सा तो वही है जिसको बहुत मजबूत होना चाहिए था। आपने बहुत बड़ी बात कही कि इस पर बुक लिखी जानी चाहिए थी रोशन साहब पर। रोशन से बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, हाँ हाँ। जब से ऑडियो विजुअल मीडियम हमारी जिंदगी में इतना तेजी से घर किया है कि लोग किताब लिखने के बारे में सोचना तक छोड़ चुके हैं। अब हर किसी को लगता है कि मैं एक छोटा वीडियो या छोटी फिल्म या एक डॉक्यूमेंट्री बना लूं या ऐसी पीआर फिल्म बना लूं, क्योंकि अब ये इसका कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि लोग किताब की तरफ देखना छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। ये एक हमारे लिए विडंबना है। नहीं लेकिन देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज छोड़ दी, इसका ये मतलब नहीं कि आप वो काम ना करें। ना जो करें, काम किताब में हो सकता है वो हाँ, किताब ही करेगी, वो आपके 40 मिनट का ये फुटेज जैसा डॉक्यूमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत हम्म, कमजोर है। अगर रोशन के साथ में फिल्म इंडस्ट्री ने या उनके दौर ने जस्टिस नहीं किया, तो ये दो हाँ, चार लोगों के मुंह से दो चार वाक्य कहलवा के आप उसको पूरा नहीं कर सकते या स्टेब्लिश नहीं कर सकते। जी, उसमें प्रॉपर रिसर्च चाहिए,
और उसमें प्रॉपर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगी चीज, वरना तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये PR है, ठीक है, हमको जो विकिपीडिया पता चलता है लगभग वही सारी चीजें यहाँ पता चल जाती, तो वो विकिपीडिया पेज में और आपकी फिल्म में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बिल्कुल। अगर आपको सही में रोशन साहब को कहना है कि नहीं, हमें बताना है कि वो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, समस्या इन लोगों के साथ भी है, ये कोई लिखेगा तो ये कॉपरेट भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों की आदत है, वो फिर वही आप तो ढूंढने इतनी बड़ी जाएंगे बात 4 कर लोग रहे जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री के। इनकी एक फिल्म पर कोई 4 लाइनें लिख दे, इन्हें वो बर्दाश्त नहीं होती।